हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय गोविंद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ सिलेबस के बारे में। सीआईएसएफ सिलेबस के बारे में कि सीआईएसएफ के सिलेबस में क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें इंग्लिश आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों आ रही है, कुछ कह रहे हैं सिर्फ इंग्लिश आ रही है, कुछ कह रहे हैं सिर्फ हिंदी आ रही है। तो हम ये कंफर्म कर देंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये भर्ती जो हमारी 1130 पोस्ट पर निकली हुई है, 1130 पोस्ट पर निकली हुई है। और इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है सिर्फ वही बच्चे दे पाएंगे, इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने अब तक फिजिकल क्वालिफाई कर रखा होगा। तो दोस्तों, चलो मैं इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और इसके जो है पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं है, इसका रिटर्न एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसके रिटर्न एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस इसका क्या क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये रहा, देखो इसका सीआईएसएफ का सिलेबस। इसमें क्या है, देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आए, मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस निकाला आपका। भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संविधान, भारतीय संविधान, राजनीति, भूगोल और भारत और विश्व का भूगोल, विज्ञान की क्या है, बुनियादी विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें क्या है, ये समसामयिक की घटनाएं जो होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल पुरस्कार और तुम्हारा जो है प्रमुख घटनाएं, भारतीय संस्कृति और धरोहर, और ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक अवधारणाएं और अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या क्या है। ठीक है, खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान, मौलिक जानकारी, खेल कूद और प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, विभिन्न सरकारी योजनाएं। तो ये तो रहा तुम्हारा किसका, ये है तुम्हारा उसका, ये है तुम्हारा जीएस का, यानी कि जिसे बोलते हैं हम सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जी के जीएस। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अंकगणित एवं तुम्हारा ये जो है तुम्हारा गणित की बात करते हैं। गणित में कौन कौन से हैं, यानी कि मैथ। इसमें क्या है, देखो गणित में देखो यह है संख्या और अंक के कार्य है। ठीक है, प्रतिशत यानी कि जिसे तुम परसेंटेज बोलते हो, अनुपात समानुपात, ठीक है, रेडियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एवरेज की बात करते हैं, औसत, ठीक है, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, पाइप और टंकी, समय और दूरी। तो ये तुम्हारे ये जो चैप्टर हैं ये आने तुम्हारे मैथ से। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, देखो इससे पहले मैं एक जानकारी और दे दूं। इसमें जो है, इसमें कैंडिडेट की 170 लंबाई मांगी थी। ठीक है, हाइट जो है उसकी 170, हाइट 170, ठीक है। और इसकी मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाती है, इसकी मेरिट इतनी कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा हाई नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारा कम से कम यहाँ पे 75% से 80 के बीच में हमारी परसेंटेज होनी चाहिए, 75 से 80%, तब हमारा नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि 50-60 पे लग जाए, 50-60 पे तो खैर किसी की भी ना लगती है। ठीक है, और आगे देखो एक जानकारी और दूँ मैं तुम्हें, इसके इसके एग्ज़ाम की डेट ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, इसके एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30 से 45 दिन, यानी कि 30 से 45 दिन हमारे पास है। 30 से 45 दिन हमारे पास हैं इसके एग्ज़ाम के लिए, 30 से 45 दिन, 30 से 45 दिन इसके हमारे पास हैं। अब इसमें क्या है, इसी में देखो अगर मैं आपको एक बुक सजेशन करूँगा, यानी कि बुक को मैं कहूँगा लेने को, तो उससे तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिटन एग्ज़ाम का, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हमारा अब आने ही वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो इसके अगर आप 30 से 45 दिन के अंदर अंदर फुल तैयारी करना चाहते हो, यानी कि 30 से 45 दिन के अंदर अंदर 75 से 80% लाना चाहते हो, तो मेरे पास पीडीएफ हैं। उन पीडीएफ का मैं डेली रिवीजन कराऊंगा, डेली शाम को लाइव आऊँगा, चाहे मैं कैसे भी वीडियो अपलोड करूँ, वो आपको सिर्फ देखनी है। डेली पीडीएफ में कराऊंगा, आप इस बात की चिंता ना करें। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तर्क शक्ति रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं हम तर्क शक्ति। देखिए अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक कहते हैं, जैसे आता है उसमें बोर्ड मास की तरह, ठीक है, वर्ड प्लस, उसके बाद रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, जैसे बोलते हैं कि ये मेरे चाचा के भाई का लड़का है, वही। दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसे। उसके बाद है सीरीज, अनुक्रम, ठीक है, समानता और भेद यानी कि डिफरेंस छांटना होता है अलग, वो कहते हैं कि भिन्न छांटिए इसमें से। यह है संख्या श्रेणियाँ, यानी कि संख्या नंबर सीरीज बोलते हैं इसे। संख्या देता है, जैसे दे दिया 2, 4, फिर दे दिया उसने एक क्वेश्चन मार्क, फिर दे दिया उसने 10, तो कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 2, 2 में 2 जोड़ रहा है, प्लस 2 कर रहा है, 2 और 2 4, फिर जोड़ोगे कितना जाएगा, 4 और 2 6, समझ रहे हो, ऐसे करके ये जो है होता है। उसके बाद अंकगणितीय समीकरण यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है। उसमें क्या होता है, देखो उसमें देता है, जैसे तुम्हें दे दिया 48 भाग 4
+2 ऐसे करके देता है। उसके बाद उसमें तुम्हें चिन्ह चेंज करने को देता है कि कौन कौन चिन्हों को आपस में बदला जाए, कौन कौन से चिन्हों को आपस में बदला जाए जो कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, ये होता है तुम्हारा रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। अब मैं पहले इन बच्चों का डाउट दूर कर दूं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें सिर्फ हिंदी आ रही है या रीजनिंग हिंदी आ रही है और इंग्लिश आ रही है, दोनों आ रहे हैं, या सिर्फ हिंदी आ रही है सिर्फ इंग्लिश आ रही है। तो बात करते हैं, देखो इसमें सिर्फ चूजेबल है, यानी कि चूज कर सकते हो। ऑप्शन है उसमें, या तो तुम इंग्लिश कर सकते हो सिर्फ, या तो सिर्फ इंग्लिश कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप हिंदी भी कर सकते हो, सिर्फ हिंदी। हिंदी करना चाह जो बच्चे हिंदी मतलब हिंदी मीडियम वाले हैं और जिस किसी बच्चे को हिंदी में करना है वो हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूजेबल है यानी कि चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसका सिलेबस जो है हिंदी में क्या क्या आ रहा है। देखो हिंदी में, देखो हिंदी में क्या है, अंग्रेजी और हिंदी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आएगा ग्रामर, व्याकरण। ठीक है, फिर आएगा स्पेलिंग, बर्तनी, बर्तनी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, फिर आएगा शब्दावली। ठीक है, वाक्य रचना, फिर आएगा समझ और वाक्यांशों का अर्थ। बाकी बात इसके बाद और भी अब मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए कुछ बच्चे। देखो इसमें क्या आएगा, देखो एक तो अलंकार जरूर आते हैं, एक अलंकार हो गया। इसके बाद इसमें जो है तुम्हारा एक अलंकार हो गया और एक हो गया वाक्य शुद्धि। एक आता है तुम्हारा वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि वाला जरूर आता है। ठीक है, और उसमें आता है, एक आता है अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। एक आता है शुद्ध अशुद्ध वाला, शुद्ध अशुद्ध वाक्य छाटने को कहता है, शुद्ध अशुद्ध वाला। ठीक है, तो तुम्हें जो है वो छाटना होता है शुद्ध और अशुद्ध वाला वाक्य। ठीक है, और तुम्हारा उसमें इसमें विलोम आता है, विलोम जरूर आते हैं, विलोम कम से कम 1 या 2 आते हैं जरूर। ये तो 100% आते हैं भाई, 100% विलोम। ठीक है, इससे हटके तुम्हारे पर्यायवाची जरूर आते हैं, पर्यायवाची जरूर आते हैं। ठीक है, पर्यायवाची जरूर कर लीजिए। और 1-2 टॉपिक रहेगा तो मैं आगे भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसके एग्ज़ाम की ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 30 से 45 दिन का हमारे पास समय है। और अगर आप 30 से 45 दिन के अंदर अंदर बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमसे जुड़ जाइए। आज से डेली कंटिन्यू, यानी कि आज से कंटिन्यू डेली क्लासेज मिलेंगी, कंटिन्यू बिल्कुल डेली क्लासेज मिलेंगी। आप जो हमसे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ये देखो, ये इसमें दिखा रखा है टेस्ट पीईटी फिजिकल, यानी कि शारीरिक क्षमता, यानी कि 5 किलोमीटर इसमें रनिंग थी। आपको ये तो सबको पता ही होगा, 5 किलोमीटर रनिंग थी। कितने में थी भाई ये थी हमारी 24 मिनट में, ये हमारी 24 मिनट में थी। ठीक है, और तुम्हारा जो है लंबाई के हिसाब से, वजन तो लंबाई के हिसाब से मांग रहा है। ठीक है, उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो कोई कमेंट करके बता देना। बन रही हो तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।